हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं श्याम सुनील सर और आप लोगों के बीच में आया हूँ एक नए टॉपिक्स के साथ। आजकल मैं आप लोगों के बीच में प्रॉपर पहुँच नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी समस्याएं हैं जिसकी वजह से मैं आपके बीच में बराबर नहीं बन पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में निरंतर बना रहूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक्स होगा वो मॉडल का होगा। मॉडल में हम आज कैन का सर्वे करेंगे, पूरा कंप्लीटली कैन का सर्वे करेंगे कि कैन के साथ क्या क्या लिखा जा सकता है और कैन की जगह क्या लिखा जा सकता है। अगर मान लो हम कैन नहीं लिखते हैं तो कैन की जगह क्या लिखा जा सकता है। कैन की हिंदी सकता है होती है, प्रेजेंट होता है, लेकिन कैन ना लिखे तो उसकी जगह पे क्या क्या लिखा जा सकता है। आज पूरा कैन का हम सर्वे करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैन कैन मीन्स होता है सकता। कैन मीन्स क्या होता है? सकता है। ध्यान रखेंगे, कैन मीन्स सकता है, सकना नहीं, क्योंकि प्रीवियस वाले जो टेंस का चला था पार्ट, उसमें आप देखेंगे मैंने क्लियर बताया है कि कैन मीन्स सकना जो हम पढ़ते हैं वो इन्फिनेटिव हो जाता है, लेकिन सकता है होता है इसका मीन्स, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है। ये कैन प्रेजेंट टेंस होता है और इसकी हिंदी सकता होती है। और कैन उस जगह लगाते हैं हम, उस जगह प्रयोग किया जाता है जहां पर पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी शो करता है। यानी जिस जगह है पावर की बात, यानी शक्ति की कोई बात, अगर शक्ति वाली बात होती है वहां पर हम पावर लगा लेते हैं, और एबिलिटी कोई योग्यता वाली बात होती हो, और कैपेसिटी क्षमता, यानी कोई योग्यता या क्षमता या शक्ति की जहां पर बात हम करते हैं उस जगह हम कैन का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है कैन का, सब्जेक्ट कैन प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड। आप ध्यान रखेंगे, मैंने प्रीवियस वाले ऑक्सिलरी का जो पार्ट में चलाया था उस पार्ट में ये मैंने बताया था कि सारे मॉडल्स के साथ जितने भी मॉडल्स होते हैं, इंग्लिश की लैंग्वेज में 24 मॉडल्स हैं और ऑक्सिलरीज है, सॉरी ऑक्सिलरीज है 24। तो इसमें मॉडल्स की जो संख्या वो 13 होती है। 3 सेमी मॉडल होते हैं, 10 मॉडल होते हैं। तो मॉडल आप क्या करेंगे, मॉडल जितने भी होते हैं इनके साथ आपको क्या लगा देना होता है, वो आपको फर्स्ट फॉर्म है ना। मॉडल्स की संख्या जो है 13 होती है, तो 13 जो है मॉडल, उनके साथ वो आपको फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वो करेक्ट हो जाता है। अब यहां पर देखेंगे कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। अच्छा, यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, मैं इसे कर सकता हूं, ठीक है ना। अब कैन मीन सकता हूं ना, ये तो कैन का बना है, लेकिन कैन अगर हम नहीं लिखते, मान लीजिए कैन है, कैन को हम नहीं लिखना चाहते, तो ये हमारे पास दो ऑप्शन है, दो स्ट्रक्चर, ये वाले और ये वाले। अगर कैन आप नहीं लिखते हैं, या तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट हैज और है प्लस पावर टू या एबिलिटी टू या कैपेसिटी टू के बाद में आपको वी1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटिव बना देगा, ठीक है ना। तो आई आपको यहां पर सब्जेक्ट हैज और हैव के बाद में पावर टू या एबिलिटी टू या कैपेसिटी टू प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड अगर लिखेंगे, तब भी ये कैन का ही सेंस, यानी सकता ही होगा। या तो ये वाला एक देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस एबल टू प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड। आप इसको देख लीजिए, यानी कि एक सेंटेंस जो मैंने लिखा है, मैं इसे कर सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश आई कैन डू इट होती है, लेकिन कैन की जगह अगर हम कैन नहीं लिखते हैं, इसको लिख दें या ये वाला स्ट्रक्चर लिख देते हैं, तभी वो सकता ही का सेंस देता है। जैसे एग्जांपल यहां पर देखिए, मैं इसे कर सकता हूं, यहां पर लिखा मैं इसे कर सकता हूं, तो इसकी स्पेलिंग क्या है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो यहां पर हमने कैन का प्रयोग किया। मान लो हमें कैन नहीं लगाना है और सकता का, इसी का जो ये हिंदी लिखा हुआ है, इसी हिंदी का ही हमें कैन नहीं लिखना है, उसका सकता का सेंस देना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन और हैं। जैसे यहां पर आई हैव कैपेसिटी टू डू इट, आई हैव कैपेसिटी टू डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, इसका भी सेंस होगा। या यहां पर आई एम एबल टू डू इट, आई एम एबल टू डू इट, ये भी मैं इसे कर सकता हूं। यानी ये यहां पर देखिए, तीनों तीनों का जो सेंस हिंदी का है वो मैं इसे कर सकता हूं। कैन लगा सकते हैं तो सकता हूं, कोई बात नहीं है, या हैव कैपेसिटी टू डू इट आप लगा दें तब भी सही है, या आई एम एबल टू डू इट लगा देते हैं तब भी सही है। यानी हिंदी यही सकता है, क्या सकता का ही होगा।
एबल टू लगाएंगे तभी सकता, कैपेसिटी, कैपेसिटी यहाँ पर हैज और हैव है, तो हैज और हैव के बाद में कैपेसिटी टू या पावर टू या एबिलिटी टू लगाएंगे तभी सकता का ही सेंस देगा। बात समझ में आ रही है ना? जैसे यहाँ पर अगर मैं मिटा दूं, ये वाला क्लियर हो गया ना? जैसे अब देखिए, अगर मैं यहां पर लिखूं कि वह एक, या कविता लिख सकता है, ऐसे ही मैं लिख देता हूं, कविता लिख सकता है, कविता लिख सकता है। अब ध्यान रखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कहते हैं ही इज एबल, एबल वाला लगा दे, एबल टू राइट अ पोएम, तब भी सही है। या ही कैन राइट अ लेटर, ये भी सही है, सॉरी पोएम है, पोएम हो जाएगा, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे भी आप लिख दे रहे हैं, आप या तो हैव का आप लगा लो, यहां पर एबिलिटी आपकी हो जाएगी, एबिलिटी है ना, क्या हो जाएगा, ही हैज एबिलिटी टू राइट अ पोएम, मतलब तीनों की ये सकता है, ये ठीक है ना, तीनों का जो सेंस निकलेगा वो सकता ही निकलेगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है यहां तक? तो कैन की जगह एबल टू लगा दो, या हैज कैपेसिटी या पावर टू, या जो भी है सेंस निकलेगा कैपेसिटी का या एबिलिटी का या पावर का, जो भी सेंस निकलेगा वहां पर हम ये लिख देंगे और हैज हैव के साथ उसको लगा देते हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ रही? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर देखिए कैन का, ये तो पहला मेरा, ये पहला था। दूसरा रूल में कैन के अगर देखेंगे तो कैन एक जगह पॉसिबिलिटी बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, संभावना, पॉसिबिलिटी मींस क्या होता है, संभावना बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे संभावना बताने के लिए, यहां देखिए, लेकिन संभावना जो बताता है कितना परसेंट, 60% संभावना बताता है। यानी कैन, जब भी हम कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए लगाएंगे तो कितनी परसेंट होगी, 60% पॉसिबिलिटी बनेगी वो। यहां पर देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट कैन प्लस बी प्लस नाउन, यानी बी के बाद में आपको क्या लगाना होगा, नाउन। जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिखा है, ही कैन बी अ पुलिस, ही कैन बी अ पुलिस, ही मीन्स वह कैन बी हो सकता है अ पुलिस, यानी वह एक पुलिस हो सकता है। बी मीन्स क्या होता है, होना, वही चीज, तो वह एक पुलिस हो सकता है। जैसे दे कैन बी डॉक्टर्स, दे कैन बी डॉक्टर्स, तो वे डॉक्टर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बता रहा है लेकिन चांस कितने हैं, 60% की बात कर रहा है। बात समझ में आ रहा ना? तो पॉसिबिलिटी जहां पर 60% का होगा चांस, वहां पर आप कैन भी लगा करके नाउन लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी बताने के लिए। चलिए अब कैन का एक जगह और प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग यहां होता है, देखिए ये की वाला है रफ परमिशन। अच्छा, परमिशन की जिस जगह बात करते हैं, आपने कभी देखा होगा कि आप क्लास में हैं तो टीचर से बोलते हैं कि क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं या बाहर जा सकता हूं, परमिशन लेते हैं, मे आई कम इन और मे आई गो आउट, तो आप परमिशन लेते हैं ना। तो इस जगह वहां पे भी सकता का सेंस होता है, ध्यान रखेंगे, सकता ही होता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर बाहर जा सकता हूं, ठीक है ना। तो कैन जो होता है ना, ये सकना रफ परमिशन है, ये थोड़ा अच्छा नहीं है, विनम्र नहीं है। अब यहां पर परमिशन दो तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक। यानी औपचारिक का मतलब जो विनम्र और अच्छा हो, आप एक अच्छे तरीके से टीचर के सामने या किसी के सामने परमिशन अपना ले रहे हैं, उनके सामने जा रहे हैं परमिशन मांगने के लिए, तो वो हमारा होता है औपचारिक। लेकिन इनफॉर्मल का मतलब होता है कि एक अलग ही इंप्रेशन के साथ, न डरने वाला इंप्रेशन हो या थोड़ा उग्र वाला इंप्रेशन हो, तो उसको हम अनौपचारिक कहते हैं। तो देखिए क्लास में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग तो अकड़ के बातें करते हैं, तो कुछ लोग तो बड़े विनम्र होते हैं। तो जो फॉर्मल होता है ना, वो औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, जैसे
कैन हमारा जो है वो कौन सा है, रफ परमिशन, यानी इनफॉर्मल होता है। क्या होता है, इनफॉर्मल। जैसे यहाँ पर लिखा है कैन आई कम इन सर, आप पूछते हैं ना सर मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इसका भी वही हिंदी होगा, और मे आई कम इन सर इसका भी हिंदी वही होगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। लेकिन ये कैन जो है वो इनफॉर्मल है। कैन क्या है, इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, यानी यह मोरल नहीं है, नैतिक नहीं है, यानी विनम्र भाव से ये परमिशन नहीं लिया जा रहा है। इस वजह से ये कहना कैन लगा देना गलत हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये रफ परमिशन में आता है। मे आई कम इन ये आपका फॉर्मल परमिशन है, इसलिए ये क्या है, करेक्ट है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए आप क्लास में कैन नहीं लगाते, मे ही लगाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल है और ये क्या है, इनफॉर्मल है। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहां पर देखिए कैन आई टॉक विद यू, कैन आई टॉक विद यू, यहां पर देखेंगे यह इनफॉर्मल है, क्योंकि कैन लगा, परमिशन मांग रहा है ना, कैन लगा है। लेकिन इसको हम सही भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर किसी अपने बड़े से मतलब सर जो हैं वो श्रीमान, उनसे पूछ रहा है, तो वहाँ फॉर्मल होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए वहाँ पर हम मे का ही प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, इनफॉर्मल तो है ये, जैसे अपने मित्र से बात करना हो उसे, तो इनफॉर्मल भी परमिशन ले सकता है, इनफॉर्मल भी परमिशन ले सकता है। अपने मित्र से बात करना हो तो अनौपचारिक ढंग से वो मतलब बोल भी सकता है उसे, क्योंकि वो मित्र बचपन का होता है। तो ऐसी चीजों में ये सही भी हो सकता है, ठीक है ना, गलत भी हो सकता है। अगर हम इस रूप में देखेंगे फॉर्मल वाले में तो गलत ही हो जाएगा, बट इनफॉर्मल में कहीं कहीं ये सही भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप यह ध्यान रखेंगे कि अगर आप परमिशन ले रहे हैं तो मे का ही प्रयोग करें, ठीक है ना, कैन का प्रयोग करना गलत होता है, इसलिए रफ परमिशन होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आज इतना ही यहाँ तक ही रहेगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और किसी प्रकार का कोई पर्सनल सजेशन हो या कोई आपका पर्सनल कमेंट हो, उसको भी आप हमें करते रहिए। या किसी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बताते रहिए कमेंट बॉक्स में जा करके। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक्स को कवर करने की। और आप लोग बहुत सारा, आप लोगों का प्यार जो मिला है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर और लाइक्स भी करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। आज इतना ही होगा, धन्यवाद।